नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश में नई शिक्षा नीति को निर्धारित समय के भीतर किया जाएगा लागू, कहा उपराज्यपाल ने। आतंकी अब छिपने के लिए भूमिगत बंकर का ले रहे सहारा। आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को किया गया शुरू। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत एक बार फिर आई सामने। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऐतिहासिक दस्तावेज ही नहीं, बल्कि ये बच्चों, अध्यापकों और शिक्षा विशेषज्ञों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। इसका मकसद भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को निर्धारित समय के भीतर लागू किया जाएगा। राज्य प्रशासन नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय राष्ट्रपति जी का इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर संदेश सुनने को मिलेगा। मैं आभारी हूँ महामहिम राष्ट्रपति जी का, जिन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। मित्रों, मैं नेल्सन मंडेला को पढ़ रहा और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मैं उद्धृत करना चाहूँगा, कोट करना चाहूँगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. I would like to take this opportunity to tell this august gathering of learned men and women that education can breed prosperity, peace and harmony in the society if we use this tool effectively and efficiently. कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों की कामयाबी का नतीजा है कि अब आतंकियों को अपनी जान बचाने के लिए जमीन के ऊपर जगह नसीब नहीं हो रही। आम लोगों के घरों में उन्हें पनाह तक नहीं मिल रही। ऐसे में डरे सहमे आतंकी अब छिपने के लिए भूमिगत बंकर बनाने लगे हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जिले में सेना और अन्य सुरक्षा बलों को तलाशी अभियानों के दौरान ऐसे ही कुछ भूमिगत बंकर मिले हैं। इन बंकरों में आतंकियों ने खुद को छिपाने के लिए इंतजाम कर रखे हैं। सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल के कमान अधिकारी कर्नल AK सिंह का कहना है कि सुरक्षा बलों की ये बड़ी कामयाबी है कि आतंकी अब अपनी जान बचाने के लिए दर बदर भाग रहे हैं। कोरोना काल के चलते करीब 6 माह से बंद स्कूलों में आज से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगने जा रही हैं। स्कूलों में इन कक्षाओं को चलाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इन कक्षाओं में सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिलेगा जिनके अभिभावक स्कूल में बच्चों को भेजने का अनापत्ति पत्र प्रबंधन को सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सोमवार को सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर जिले के नौगांव इलाके में CRPF पार्टी पर संदिग्ध आतंकियों ने हमला कर दिया। IG कश्मीर ने बताया कि संदिग्ध आतंकियों ने 110 BN की CRPF पार्टी पर कुछ दूरी से फायरिंग शुरू कर दी और कुछ देर बाद भाग गए। हालांकि इस हमले में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बलों द्वारा हमलावरों की तलाश की जा रही है। महाराजा हरि सिंह का जन्मदिवस नजदीक आते ही उनके जन्मदिवस की छुट्टी को लेकर संघर्ष भी तेज हो गया है। इस मांग को लेकर आज राजपूत सभा द्वारा महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर भूख हड़ताल की गई। सभा की युवा इकाई के अध्यक्ष पवन चिब का कहना था कि वे पिछले कई वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, पर हमेशा इस मांग को नजरअंदाज किया गया है, जिसको लेकर आज मजबूरन उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ी। उन्होंने मोदी सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील की। चुप है, वो बोलने पर राजी नहीं है कि उनके हाउस में सर्वसम्मति से छुट्टी पास की है। इसका क्या आगे करना आपने? कुछ बोल के राजी नहीं है। इससे लगता है कहीं ना कहीं इनकी छुट्टी देने की मंशा नहीं है। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने 25 सितंबर से काम छोड़ो हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी फ्रंट के सदस्य रवि हंस ने आज जम्मू में पत्रकार वार्ता में देते हुए कहा कि PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने सरकार को 20 तारीख तक उनकी मांगों पर कोई फैसला करने को कहा था।
पर सरकार की ओर से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने के बाद मजबूरन काम छोड़ हड़ताल का फैसला लिया गया और इसके लिए पूरे तरीके से सरकार जिम्मेवार है। आपको बता दें कि पिछले 26 वर्षों से पीएचई के डेली वेजर उन्हें पक्का करने की मांग कर रहे हैं, पर किसी भी सरकार ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बीजेपी पीडीपी सरकार के दौरान उनके लिए एसआरओ 520 बनाया गया, पर सरकार गिरते ही उसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पॉलिसी दूसरी है मिनिमम वेजेस एक्ट जो अदर ड्यूटीज में लागू है, और पेंडिंग सैलरी जो 65 महीने की पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर पड़ी हुई है। ये हमारी 3 मुख्य डिमांडें हैं। और चौथी डिमांड जो है 12 वोचर का एक इशू जो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर अननेसेसरी क्रिएट किया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको रिवोक करना, ये हमारी मुख्य डिमांडें हैं। और अगर सरकार इन पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस देती है तो ठीक है, नहीं तो 25 तारीख शाम 8 बजे से हमारी काम छोड़ स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। किसान बिल को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस ने जम्मू में भी किसान बिल को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इस बिल से किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि सरकार इस बिल के जरिए कुछ उद्योगपतियों को फायदा देना चाहती है। यूथ कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान बिल का विरोध जताया और इस बिल को और सरकार को किसान विरोधी बताया। किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जम्मू संभाग की कुछ महिलाओं ने पार्टी नेता नम्रता शर्मा और मनजीत सिंह की अध्यक्षता में अपनी पार्टी का दामन थामा। इस अवसर पर नम्रता शर्मा ने पार्टी में शामिल होने पर उनका स्वागत किया और कहा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए हमेशा आगे रही और इसलिए आज महिलाएं अपनी पार्टी में शामिल हो रही हैं और आने वाले दिनों में पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लिए यहाँ खड़ी है और हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं, मनजीत सिंह जी जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, कि हम कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम जो मेरी महिलाओं को, महिला शक्ति को आती है, उसके लिए हम हर दरवाजे पे जाएंगे और इनका हर तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो आज बिल्कुल कान नाक बंद करके बैठी है, आंख बंद करके बैठी है, उनको जगाया जाएगा और इनकी हर प्रॉब्लम्स को हल किया जाएगा। उपजिला खोड़ की पंचायत बरडोह में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि चपरियाल से बरडोह को जाने वाला मुख्य रास्ते का 2 वर्ष पहले नबार्ड योजना में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का टेंडर हुआ और लॉटमेंट हुए 2 साल बीत जाने पर सिर्फ 13 लाख रुपए का काम हुआ है। पिछले 4 महीनों से पूरी तरह से रास्ता बंद पड़ा है और बरडोह के लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि बहुत बार लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बताया गया, लेकिन इस परेशानी का हल नहीं हुआ। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश शर्मा ने कहा कि अगर चंद दिनों में मुख्य रास्ता खोलकर काम शुरू नहीं किया गया तो लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पंच रवि कुमार, राजीव कुमार, सोहनलाल, जोगेंद्र कुमार, राकेश कुमार, लवी कुमार, गुलशन कुमार और बरडोह के अन्य लोग शामिल थे। पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से ये हमारा जो काम है ये अधूरा पड़ा हुआ है और हम पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों के ये चेतावनी देना चाहते हैं कि चंद दिनों के अंदर बरडोह से चपरियाल जाने वाला रास्ता अगर खोला नहीं गया तो पीडब्ल्यूडी कार्यालय के बाहर आकर बरडोह के लोग जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी भूमिका निभाने के उपरांत इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू संभाग के अध्यक्ष डिवकॉम जम्मू ने विजय सराफ को एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य नॉमिनेट किया है। आपको बता दें कि विजय सराफ अमर सिंह क्लब के सेक्रेटरी भी हैं। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।